हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। पिछले वीडियो में हमने साबुन के बेसिक जान लिया था। आज हम साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और ये अकेला वीडियो आपको 6 नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। इस वीडियो के बाद आपको साबुन की सफाई प्रक्रिया में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी। आपसे मिसल की संरचना पूछी जाए, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन बने, आप पूरी तरीके से उसको कर पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब में इतना अच्छा एक्सप्रेशन के साथ आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और कोई भी इतना डीप में नहीं पढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, साबुन क्या होते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनिक लवण होते हैं। तो अब देखते हैं साबुन सफाई प्रक्रिया कैसी होती है। तो आपको पता होगा जो मैल होते हैं, मतलब जो गंदगी होती है वो ऑयली होती है, मतलब तैलीय होती है। अधिकांश जो मैल होते हैं वो तैलीय होते हैं, मैल तैलीय होते हैं। और मैंने आपको बताया कि अब देखिए, जो साबुन होती है ऐसे, इसका जो ये वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, जहां Na+ आयन होता है, ये होता है आयनिक भाग। आयनिक भाग। और ये मैंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट होता है। जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट होता है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट। अगर बात करें आयनिक की भाग की, तो आयन है, जल में भी आयन होते हैं। तो ये जल रागी सिरा होता है, मतलब जल की ओर जाता है, वाटरफाइल होता है। और ये होता है जल विरागी, मतलब ये जल से दूर जाता है। अब आपको बताया कि अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। अब देखते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसी होती है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये मैल है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ, ठीक है। अब आपको पता है मैल तैलीय होगा। और साबुन क्या है? साबुन में एक तरफ हाइड्रोकार्बन भाग है जो कि जल विरागी है, और जो कि आयनिक भाग है जो कि जल रागी है। मान लीजिए मैंने साबुन डाली इसमें, तो ये साबुन के अणु है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट है, लेकिन ऊपर तो इसके आयन है ना। तो आपको पता होगा जो जल रागी है वो जल में घुलेगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट, मान लीजिए पूरा ऊपर वाला पार्ट तो जल में रहेगा, और जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट है ये मैल से जाकर क्रिया करेगा, क्योंकि जल विरागी है और तैलीय शुद्धियां भी जल विरागी है। तो ये आपस में इससे चिपक जाएंगे जाके। अब जल में चूंकि H+ और OH- आयन है, इसमें Na+ आयन है, तो इनमें आयनों के बीच में आकर्षण होगा। आकर्षण कारण ये खींचेंगे, और ये जैसे खींचेंगे तो ये मैल को ऊपर उठाएगा। और जब ये मैल को ऊपर उठाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी लगभग। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर उठ गया ये, ठीक है, ठीक है। अब Na+ ये उपस्थित है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये जो है मैल, ये ऊपर और ऊपर आ जाएगा, और आने के बाद ये ऐसी संरचना बन जाएगी ऐसे, जो कि चारों तरफ से जल के अणुओं से ये तेल घिरा हुआ है। इसे कहेंगे मिसल। तो यही मिसल की संरचना होगी, जिसमें बीच में मैल होगा और ऊपर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले जो भी भाग होंगे। तो Na+ मान लीजिए ये है, ये आयनिक भाग होगा, और ये तैलीय शुद्धि होगी, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल पार्ट होगा। ये मिसल की संरचना, इसे आप बना भी सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक। अब देखिए, जब ये आकर्षण हुआ, इसमें मैंने बताया कि जल और इसके बीच आकर्षण हुआ, तो ये अपनी ओर खींचते हैं, और जब खींचते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। और थोड़ी देर में जब हम इसमें जल डालते हैं तो ये झाग के रूप में अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं, और जो कपड़े होते हैं, वो जो अशुद्धियां हैं ये झाग के रूप में ऊपर आ जाती हैं, और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये बेसिक सफाई प्रक्रिया हुई। इसमें आप आसानी से पूरा डायग्राम के सहित समझा सकते हैं, आसानी से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। अब अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको इसका पूरा PDF दे दूंगा, जो मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं। अब हम देखते हैं कि अगले कुछ और छोटे छोटे डिफिनेशंस है जो इस टॉपिक से कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जैसे कि अब देखिए, इसमें सिर्फ IUPAC बचा, जो इसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, वो भी 10-15 मिनट का। पूरी IUPAC मैं एक ही वीडियो में पूरी तरीके से आपको डिस्कस कर दूंगा। अब इसमें एक और प्रक्रिया होती है कि जो छोटी साबुनीकरण जो रह गई थी, जो मैं आपको बता दूं। तो साबुनीकरण क्या होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो एस्टर होते हैं, एस्टर का सूत्र क्या होता है? मान लीजिए कोई एस्टर है, ठीक है। अब अगर हम एस्टर को क्रिया क्षार से कराएं, NaOH क्षार है। एस्टर कैसे बना था अभी बताया था ना। अम्ल और एसिटिक अम्ल और एथेनॉल आपस में जब अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कर रहे थे, तो एस्टर बना था। अब अगर हम एस्टर की क्रिया NaOH से कराएं, तो ये क्या बनाएगा? ये जो एक लवण बनाता है, देखिए ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला बनी है,
और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो लवण बनता है, यही आगे अगर हम बहुत लंबी श्रृंखला ले लें कार्बन की, बहुत सारे कार्बन के ले लें, तो ये क्या बन जाता है, साबुन का अणु बन जाता है। तो ये इसमें साबुन का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, हालांकि अब नहीं पूछी जाती, 2019 के पहले ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। तो ये साबुनीकरण अभिक्रिया। अब इस टॉपिक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे, और ये सिर्फ अकेला टॉपिक आपको पूरे नंबर दिलाने में पर्याप्त होगा। आपके चाहे शॉर्ट में है चाहे लॉन्ग में है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो मैंने पूरा कार्बन कंपाउंड आपको डिस्कस कर दिया। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब मैं आगे आपको बायो और पूरी फिजिक्स के वीडियो भी इसी तरह लाने वाला हूँ। तो धन्यवाद।